जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सभी को मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आए तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, कहे कबीरा कोरी गजी कैसे लाए रंग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन हमारा कहीं और है, शरीर से हम साधना कर रहे हैं या कथा वार्ता सुन रहे हैं, पर प्रेम नहीं है। नंदा नाई कथा में इतना मगन हो जाते थे कि भगवान को उसके बदले में दुर्योधन के पैर दबाने पड़ते थे। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी देर बैठने की कोशिश करते हैं, हमारा चंचल मन वह इधर से उधर दौड़ने लगता है। कभी हमारे मन में पैसे इकट्ठे करने का भाव आता है, कभी मकान बनाने का आता है, तो कभी नई नई सामान की शॉपिंग करने का मन आता है। मन लगता ही नहीं है। हमें ध्यान लगाना है, लेकिन लगाएं कैसे? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान गुरु की मूर्ति का करना है, पूजा गुरु जी के चरणों की। मन को एकाग्र करने के लिए गुरु वचनों का साधन हमें लेना है। जब ऐसा करेंगे तो ही गुरु की कृपा को प्राप्त करेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो नाम 16 स्वर 36 व्यंजनों से परे है, पढ़ाई लिखाई और कल्पनाओं से परे, उस नाम को अखंड अविनाशी महामंत्र, पावन नाम, हरि नाम, सत्य नाम, राम नाम, गेबी आवाज़, गोल्डन या हेली नेम कहते हैं, जिससे मन रुक जाता है, एकाग्र हो जाता है। उसी को नाम या मंत्र कहते हैं। अतः हमें अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। जब तक हम अपने आप से संघर्ष नहीं करेंगे, तपस्या में मन की आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा मन नहीं लगेगा। तब क्या है, अगर महापुरुषों को या हमारे ऋषि मुनियों को अगर बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो वो इतना संघर्ष नहीं करते। उन्होंने अपने मन को तपाया, क्योंकि मन की जो आदतें संसार की माया में बनी हुई हैं, इसे कैसे छुटकारा पाएं। उन्होंने कहा कि इस मन की भावना को निगेटिव कर दो। हम जंगल में रहेंगे, शरीर को तपाएंगे, उससे हमारा मन तपेगा। कितने यौगिक जो कार्य होते हैं, कितने यौगिक आसन होते हैं, वह यही है। यू आर टू ओवरकम बॉडी विथ माइंड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि मन को तपाना है तो किस चीज़ में तपाना है। अपनी बुरी आदतों को, अपने बुरे संस्कारों को तपाना है। अच्छाई और बुराई ये जीवन के दो पहलू हैं। आज आप चल रहे हैं, किसी ने आपको धक्का मार दिया तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो हमारे लिए बुरा हो जाता है। और हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमारी बस छूटने वाली होती है और किसी आदमी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें बस में चढ़ा लिया, तो वो चाहे कितना ही बुरा से बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन उस पल वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अतः हमें भी इसी तरह से अपने मन को बदलना है। महापुरुषों ने जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उसको अधिक से अधिक हमें जानने की कोशिश करना है, उसमें समय देना है। महापुरुष भी बार बार यही समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने आप को समझो, मैन नाउ ते सेल्फ है, मानो अपने आप को जानो। केवल भजन सुमिरन से जो हमारी छुपी हुई शक्ति है, जिसे ओजस कहते हैं, तेज कहते हैं, उसको जागृत करना है। जब ओजस जागृत होती है, तब धीरे धीरे जो कुंडली है वह हमारी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तब जो हमारे बंध हैं शरीर के, जिनको हम चक्र कहते हैं, वो भी धीरे धीरे खुलते हैं। तो ये एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है कि शरीर के अंदर क्या होता है। हर एक चीज़ से शुरू होती है कि अपने मन को इस वर्तमान में लगाओ, मन को इतना अनुशासित करो कि हम भजन में बैठें तो हमें वर्तमान के अनुभव को ही प्राप्त हो। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं होता है। हम कभी किसी सुख में उलझे हुए होते हैं, कभी किसी दुख में उलझे हुए होते हैं। सेजो बाई कहती है, सेजो दुख सुख जगत के, इनमें तो मत भाग। सेजो बाई खुद कहती है कि ये सुख और दुख है, ये जगत के ही हैं, इनके पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि जो आज व्यक्ति सुखी है
हो सकता है उसने जो पुण्य किए हुए उन्हीं के कारण वो सुख भोग रहा है। लेकिन मानो उनके पुण्यों की उम्र अगर 10 साल है और 6 साल उसने सुख भोग लिया तो 4 साल ही भोगेगा, उसके बाद तो दुख सहेगा ही ना। और ऐसे जो दुख दे पा रहा है उसने 6 साल दुख भोग लिए, फिर 4 साल और भोगेगा और फिर सुख ही सुख होगा। तो यही हमारा जीवन का चक्कर है जिसमें कभी सुख और कभी दुख आते हैं। तो हमें अपने पुण्यों को क्षीण नहीं करना है, इन पुण्यों को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। हम कितना बढ़ा सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही ये हरस न दीना। जो सबसे छल और कपट हीन होकर हर्ष शोक को समान समझने वाला, भगवान की भक्ति करता हुआ भगवान की शरण में है, वह भगवान को अत्यंत ही प्यारा है। इसीलिए मनुष्य शरीर पाकर भगवान की भक्ति, भजन, सुमिरन, ध्यान करना जरूरी होता है। भक्तिहीन मनुष्य चाहे वेदों को बनाने वाला ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भगवान के लिए ऐसा ही है जैसे साधारण कीट पतंगे आदि। परंतु भक्ति करने वाला मनुष्य चाहे नीच ही क्यों न हो, भगवान को बहुत प्यारा होता है। भक्ति के बिना सब गुण और सुख ऐसे हैं जिना जैसे बिना नमक के भोज्य पदार्थ। भक्तिहीन मनुष्य ऐसा ही है जैसे बिना जल के बादल, जिससे हानि होती है। मनुष्य के नातों से हमारा सबसे यही कहना है कि सच्चे नाम को जानो और सच्चे प्रकाश को देखो, निरंतर उसका भजन सुमिरन करो, यही जीवन का सत्य है, यही सार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब